हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन है राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर या कोरबा। छत्तीसगढ़ के उपर्युक्त जनपदों में से राजनंदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। ऑप्शन है आर्किड, देवदार, चीड़ या यूकेलिप्टस। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पौधे आर्किड, सिनकोना और रबड़ हैं, जबकि देवदार, चीड़ और यूकेलिप्टस ये पतझड़ी वनों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा आर्किड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गढ़जात पहाड़ियां। गढ़जात पहाड़ियां के सामने उड़ीसा, मांडव पहाड़ियां के सामने महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ियां के सामने आंध्र प्रदेश और शिवराय पहाड़ियां के सामने तमिलनाडु। यानी एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यह देखना है। शिवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं, नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं और गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा में पाई जाती हैं, लेकिन मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती। मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में पाई जाती हैं। इस प्रकार आंसर नंबर बी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह 3 राज्य हैं। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। इन 3 राज्यों का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर बी हिमालय का उत्थान प्लियोसीन तथा प्लेस्टोसीन काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हिमालय में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यह देखना है। हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं, सही है। हिमालय का उत्थान प्लियोसीन तथा प्लेस्टोसीन काल में हुआ, यह भी सही है। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है, ये भी सही है।
हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं? नहीं, हिमालय के संबंध में यह कथन सही नहीं है। हिमालय में अधिकतम आग्नेय चट्टानें नहीं पाई जाती। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा या तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन और एलनौर बंदरगाह स्थित है। गोवा राज्य में मार्मागोवा बंदरगाह स्थित है और पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह अवस्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, क्षीर गंगा नेशनल पार्क या बुक्सा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और क्षीर गंगा नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं, लेकिन बुक्सा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है, यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में या इनमें से कोई नहीं। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं और ये फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। रबी की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि हैं। मार्च अप्रैल में जायद की फसल बोई जाती है। इन फसलों की कटाई जून जुलाई में हो जाती है। जायद की प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि हैं। जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है और इन फसलों की कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। खरीफ की मुख्य फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल आदि हैं। आंसर नंबर सी। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कपास की किस्म नहीं है? ऑप्शन है श्यामली, लोहित, बीकानेरी या VO43। श्यामली, लोहित और बीकानेरी ये तीनों कपास की किस्में हैं, जबकि VO43 ये कपास की किस्म नहीं है, यह गन्ना की किस्म है। गन्ना की किस्म है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा नदी डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट या कोंकण तट। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के भूभाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं और कन्याकुमारी को केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अतः कृष्णा नदी और केप कामोरिन के मध्य स्थित भूभाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, अलकनंदा व मंदाकिनी, भागीरथी व भिलांगना। टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। आंसर नंबर डी। टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है?
ऑप्शन है बेरियम, यूरेनियम, थोरियम या मोनोजाइट। केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है? ऑप्शन है अंकलेश्वर, कलोल से, दक्षिणी बेसिन से या गोदावरी बेसिन से। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है? ऑप्शन है अंकलेश्वर से, कलोल से, दक्षिणी बेसिन से या गोदावरी बेसिन से। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से होता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है? ऑप्शन है अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। अष्टमुडी झील की बात की जाए तो अष्टमुडी झील केरल राज्य में स्थित है और यह एक लैंगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित एक लैंगून झील है और यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित एक लैंगून झील है। लेकिन पेरियार झील लैंगून झील नहीं है। पेरियार झील लैंगून झील नहीं है और पेरियार झील केरल राज्य में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, निवर्तनी मानसून, व्यापारिक हवाएं या दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। आंसर नंबर ए। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।